हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। ये वीडियो है श्राद्ध पक्ष के द्वितीया तिथि का, दूज का। ये है जो लाल रंग की गेरू मिट्टी आती है, वो दीपक है, कुछ पुष्प हैं, हल्दी है, कॉटन लिया है मैंने चौखट के रंगने के लिए। ये देखिए रोली है, हल्दी है और ये आटा है। आटा हमारे हर कार्य में, जैसे कि जहाँ कलश रखते हैं तो हमारे ज़्यादातर आटे से ही रंगोली बनाते हैं। तो आज हम चौखट की पूजा करने वाले हैं। तो चूँकि अभी श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध में भी आप अपने, क्योंकि पितृ आते हैं भोजन करने के लिए, तो हम लोग अपनी चौखट को इसी तरह से रंगते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में तो मिट्टी से लीपा करते थे आंगन को, तो अभी हमारे यहाँ मार्बल टाइल्स वगैरह होती है। तो इसी तरह से हमें करना चाहिए, दहली की पूजा करनी चाहिए। दीपावली के दिन भी हमें दहली की पूजा करनी चाहिए। किस किस की होती है ऐसे ज़रूर से बताना। तो द्वार की जो चौखट है उसके नीचे लकड़ी हो या पत्थर हो, ज़मीन होते हैं, कुछ भी होती है, मतलब हमारी बोलचाल की भाषा में मतलब इसको कहते हैं दहली। परंतु जो सही शब्द होता है ना, वो दहलीज होता है। इसे द्वार पिंडी भी कहते हैं, ड्योढ़ी भी कहते हैं, बरोठा भी कहते हैं। तो ड्योढ़ी ना हमारे राजपूत लोगों में काफ़ी प्रचलित है, और भी जो राजस्थान से प्रचलित, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं वहाँ भी प्रचलित है। अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार देखें तो भी दहली की पूजा हमें करनी चाहिए। हाँ, काले तिल आपको यूज़ नहीं लेने हैं। काले तिल केवल आपको यूज़ लेने हैं अभी श्राद्ध पक्ष में। याद रखना, काले तिल केवल और केवल श्राद्ध पक्ष में ही यूज़ लेना है। कभी भी जो दहली होती है वो टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, सही नहीं होता है। ठीक करवाइए अगर दहली टूटी है तो। कई जगह दहलीज होती नहीं तो वास्तु दोष माना जाता है, और ऐसा शायद कोई घर नहीं जिसमें दहली ना हो। कोई भी व्यक्ति अपने घर में प्रवेश करता है तो दहली को लांग कर ही करता है, सीधे घर में प्रवेश नहीं करता। तो दहली जो होती है वो क्या है, दहलीज की पूजा क्यों करते हैं, वो सब हम देखेंगे। दहली की पूजा वैसे तो हमें रोज़ाना सुबह करना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि इससे घर में स्थायी निवास रहता है, लक्ष्मी जी कभी रुष्ट नहीं होती। ठीक है, तो दीपावली के अवसर पर तो लोग करते ही करते हैं, तो वैसे भी हमें दहली की पूजा करनी चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए। तो देखिए, हमने गेरू मिट्टी से, ये देखिए, आंगन को लीपते हैं वैसे ही रंगोली बनाते हैं जैसे, वैसे ही मैंने दहली की पूजा के लिए दहली को लीप दिया है। बहुत सरल विधि है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। दहली के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनाना है, कुमकुम हल्दी लगाना है, दीपक से आरती उतारनी है। भगवान का पूजन करने के बाद में ये काम किया जाता है। दहली की पूजा नहा धो के भी आप कर सकते हो, और कई लोग पहले भी कर लेते हैं। साथिया बनाए, साथी की पूजा करें, यह है लक्ष्मी के चरण। और लक्ष्मी के चरण बना करके आप, और फिर लक्ष्मी के चरणों की भी पूजा करें। थोड़ा सा कलावा भी तोड़ के रख सकते हो, सुपारी भी रख सकते हो। ऐसा आप दीपावली के दिन करें, बाकी रोज़ाना आप कर रहे हो तो आप नॉर्मल पूजा कर सकते हो। दहली पर खड़े रहकर कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। दहली पर कभी पैर नहीं पटकनी चाहिए। गंदे पैर या चप्पल रगड़कर साफ नहीं करनी चाहिए। दहली पर खड़े रहकर किसी के चरण नहीं छूने चाहिए। हाँ, मेहमान का स्वागत या विदाई आप दहली पर खड़े रहकर करते हो तो वो भी आपको नहीं करना चाहिए, या तो अंदर करें या बाहर करें। कभी भी किसी भी मेहमान की विदाई दहली पर खड़े रह करके नहीं करनी चाहिए। दहली पूजा जो सामग्री है मैंने थाली आपको बता दी है, तो इस तरह से आप लेकर के और आटे से दोनों तरफ ही स्वास्तिक बना दें। आटे से ना बनाए कुमकुम से बना सकते हैं, कुमकुम से नहीं बनाए तो हल्दी से बनाया गया स्वास्तिक बहुत ज़्यादा शुभ होता है। पूजन सामग्री में केवल हल्दी, कुमकुम, चावल, धूप, दीपक और कुछ पुष्प चाहिए होते हैं बस। सबसे पहले घर के भगवान की पूजा करें, फिर दहली की पूजा करें। हल्दी ना एक बहुत मांगलिक वस्तु है, तो आप हल्दी से पूजा कर सकते हो। स्वास्तिक बनाएं, फिर थोड़े से अक्षत डालें वहाँ पे, और दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना चाहिए, बीच में नहीं बनाना चाहिए। अगर आप दीपावली पर पूजा कर रहे हो तो 5 दीपक प्रज्वलित करें। रोज़ाना कर रहे हो तो 1 दीपक से पूजा कर सकते हो। दूसरा दीपक बाद में आप 5 दीपक रख के वहाँ 1 दीपक उठा के तुलसी माता के पास रख दें, दूसरा पीने के पानी की जगह पे। दूसरा जो है दूसरी दहली पर, यानी कि 2 दीपक दहली पर, एक जलेगा तुलसी माता के पास में, एक जलेगा जो परिंदा जिसे कहते हैं पानी वाली जगह, वहाँ पे एक घर की बाहर वाली दहली पर। फिर दहली की आप लोग आरती उतारें। ठीक है, तो
ऐसे कहते हैं कि दहली पर प्रसाद भी रखना चाहिए। दहली पर गुड़ का प्रसाद रखना बहुत शुभ माना जाता है। फिर हर तरफ से केवल और केवल मीठी और खुशियों भरी ही खबर आती है, ऐसा कई लोगों का मानना होता है। तो बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने एक छोटी सी वीडियो में ही दे दी है आपको, ताकि जो आप लोगों को अगर कोई चीज़ नहीं भी पता हो तो वो पता लग जाए। तो जिन लोगों के यहाँ मतलब दहली की पूजा नहीं होती है वो लोग भी कमेंट करना, जिनके होती है वो लोग भी कमेंट करना। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने हल्दी का यूज़ भी किया है जब मैंने लक्ष्मी माता के चरण बनाए। तो वापस एक बात बोलूँगी कि ये जो काले तिल हैं, काले तिल आपको केवल और केवल श्राद्धों में ही यूज़ लेना है। तो ये जो पूजा थी ये मैंने दोज को की थी, यानी कि श्राद्ध पक्ष की दोज को। अब नौमी को हमारे बड़े भाई साहब का है तो उस दिन मैं करूँगी, और इसके बाद में अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन तो आप ज़रूर से करें। देखिए, हर इंसान चाहता है कि खूब तरक्की करें, साथ में सुख शांति से रहे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं, जो हमारे पुराने ज़माने में होता था। पहले ना घर की चौखट को हमेशा सजा के संवार के रखा जाता था। अब तो कोई पूछते नहीं। हमारे तो जूते भी अंदर मकान में आने लगे, किचन में भी जूते आने लगे, चप्पल आने लगी। तो बहुत कुछ बदल गया है। कोशिश करें कि बाहर की चप्पल अंदर ना लेकर के आए। भाई, ज़माना बदल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी बदलिए, लेकिन ऐसा नहीं जिससे घर में गंदगी फैले, घर अपवित्र हो जाए। तो बाहर की चप्पल अलग रखिए, अंदर की चप्पल अलग रखिए। कोशिश करें बाज़ार में कपड़ों की चप्पल मिलती है और पावड़ी भी मिलती है, वो लेकर के आएँ। कहा जाता है कि दहलीज या चौखट, इन दोनों पर कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जी का वास होता है घर में। तो घर की दहली को जब भी कभी आप घुसे अंदर, तो बाहर जाएं तो प्रणाम करके बाहर निकलें। जैसे कि देखा है आपने, कभी कई लोग घर से बाहर निकलते प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके भगवान जी को याद करते हैं। तो ऐसा ज़रूर से करना चाहिए। और जहाँ तक है, शायद मैंने हर एक चीज़ बता दी है कि पूजा कैसे करनी चाहिए। आप देख ही रहे हैं, मैंने पुष्प अर्पित कर दिए, दोनों तरफ स्वास्तिक बना दिया। अगर आपके यहाँ कुमकुम से बनाते हो स्वास्तिक, तो आप कुमकुम से भी बना सकते हो। देखिए, तो यहाँ ना चरणों की पूजा हो गई है। अब मैं दीपक प्रज्वलित करूँगी और आरती उतारूँगी। एक घर के सामने कभी कचरा न डाले, घर के दोनों तरफ कभी कचरा न डाले। कई बार कई पड़ोसियों की आदत होती है अपने घर के बाहर और दूसरों के घर के बाहर थूकते हैं। ये उन पड़ोसियों के लिए ही नहीं, बल्कि जो ये गलत कार्य कर रहे हैं। दहली जो होती है पूजनी होती है, तो कई लोग दूसरों के घर के बाहर थूकते हैं। उससे क्या होता है, घर में नेगेटिविटी आती है, गलत चीज़ों का वास होता है, उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आने लग जाती है। तो कभी भी ना आप किसी की दहलीज को गंदा ना करें और अपनी दहलीज को भी ना करें। कभी भी किसी की दहली पर थूके नहीं, अपनी दहली के बाहर या दूसरों के घर के बाहर ना कचरा फेंके और ना ही कचरा फैलाए। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान रखें, फिर आप किस्मत को कोसते हैं। घर से बाहर जाएं, दहलीज को लांघकर भूखे ना निकलें और हमेशा अच्छे मन से निकलें। कभी भी दरवाजे पर हमें, दरवाजे के आगे या पीछे कभी भी हमें घड़ी नहीं टाकनी चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए हमने दहली की पूजा कर दी, आरती उतार दी, तो आप भी इसी तरह से पूजा करें। कई बार ना क्या होता है, कई लोग, जैसे कि आजकल लोग पान मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं और अपने घर के बाहर थूकते हैं। तो दहली जो होती है वो आपको श्राप देती है। तो ऐसा कार्य ना करें। दहली घर के अंदर भी होती है, मेन गेट जो होता है हमारा, वहाँ भी दहली होती है। तो आप दहली के बाहर गंदगी ना फैलाएं। बाकी आप लोगों के जीवन में, आप सबको पता है, कुछ ऐसी चीज़ें घटित होती हैं जिससे हमारे घर में परेशानियाँ आती हैं, नेगेटिविटी होती है। तो वो आपके किए गए कुकर्मों का फल होता है। ठीक है, देखिए, अमीर गरीब ये तो सब किस्मत की बात होती है, लेकिन अगर आपके जीवन में भरपूर परेशानियाँ आ रही है तो एक कारण ये भी हो सकता है। अपने घर के बाहर का आंगन बिल्कुल साफ रखें, घर के दोनों साइड अगल बगल बिल्कुल सफाई रखें। कभी भी हमें थूकना नहीं चाहिए, ना अपने घर के बाहर ना किसी और के घर के बाहर। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी दी है। और अगर आपको पूजा अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी लाभ मिले। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और अर्जित करने से कम होता है। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और कभी भी दिल्ली की पूजा करें तो उन्हें प्रणाम ज़रूर से करें। भगवान गणेश जी और ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम ध्यान करें, ठीक है। और किसी को दिल्ली पूजा से संबंधित कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं। और ये जो माता रानी के चित्र मैंने बनाए, लक्ष्मी माता के बाजार से लाके भी आप लगा सकते हैं। हरे कृष्णा।